हज़रात मुहतरम, सबसे पहले मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इन जुमलों से करना चाहता हूँ कि आज इस गांव के लोगों ने बड़ी मोहब्बत के साथ जलसे का इनकाद किया। अकीदत अपने सीने में बसाकर नबी के मीलाद का प्रोग्राम रखा। आज का आपने जो टाइटल रखा वो जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम से रखा। आपके दिल में नबी की मोहब्बत है, आपके दिल में पैगंबर की अकीदत है। आपने नबी आखिरुज़्ज़मा की मोहब्बत को सीने में बसाकर नबी के मीलाद का प्रोग्राम रखा। आपके इलाके के लोग यहाँ पर आए, मगर ए मुसलमानों, हालात का जायज़ा लो। समाज के दुश्मनों ने समाज का कितना नुकसान किया है। आज मुआशरे के अंदर कितनी गंदगी को लोगों ने फैला रखा है। हकीकत में आज अबे चंद की ज़मीन पर मुसलमानों ने बड़ी अकीदत के साथ नबी के मीलाद का प्रोग्राम रखा था। उनकी सोच और फिक्र ये थी कि हम अपने गांव में जब नबी के मीलाद का प्रोग्राम रखेंगे तो हमारे इलाके के मुसलमान आएंगे, हमारे इलाके के लोग आएंगे और नबी आखिरुज़्ज़मा की ज़िक्र को सुनकर अपने घर को जाएंगे। मगर ए मुसलमानों, हालात का जायज़ा लो। समाज के दुश्मनों ने समाज का कितना नुकसान किया है। आज हम और आपने अपनी इज़्ज़तों को किस तरीके से नीलाम किया है, अपने वक़ार को किस तरीके से मजरू किया है। अगर इसी मजलिस में हकीकत में मुसलमानों नबी के ज़िक्र की महफिल को हटाकर, कुरान की तालीम की महफिल को हटाकर, अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल को हटाकर अगर आपने इरादा बनाकर यहीं पर किसी आवारा लड़की या डांसर का इंतखाब करके किसी नचनिए का प्रोग्राम रखा होता तो जो लोग अपने घरों को चले गए हैं ना, वो लोग पूरी रात एक टांग पर खड़े होकर औरतों का डांस का मजा लेते हुए नजर आते, औरतों के नाच और गाने का मजा लेते हुए नजर आते। कौम मुस्लिम ने अपनी इज्जतों का इसी तरीके से नीलाम किया है। कौम मुस्लिम ने अपने वकार को इसी तरीके से मजरू किया है। आज डांस के नाम पर मुसलमान को बुलाया जाता है तो मुसलमान कसीर तादाद में शिरकत करता है। कव्वाली के नाम पर मुसलमान को दावत दी जाती है, मुसलमान कसीर तादाद में शिरकत करता है। बिरयानी के नाम पर मुसलमान को बुलाया जाता है, एक की दावत तो चार चार लोग अपने आप में साथ आते हुए नजर आते हैं। मगर जब नबी के मीलाद का प्रोग्राम रखा जाता है, अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल को सजाया जाता है, तो हमारी कौम ऐसी महफिलों में बैठने के लिए तैयार नहीं है, हमारी कौम ऐसी महफिलों में आने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमानों, आज जो तुम्हारी इज्जतों को नीलाम किया जा रहा है, जो तुम्हारे वकार को मजरू किया जा रहा है, पूरी दुनिया में जो तुम्हें निशाना बनाया जा रहा है, पूरी दुनिया के अंदर आज तेरे हालात के वकार को मजरू किया जा रहा है, तुम्हारी इज्जतों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मुसलमान कहता है निसार अहमद निज़ामी, हम तो पैगंबर इस्लाम के गुलाम हैं, हम तो नबी आखिरुज़्ज़मा के दीवाने हैं, तो हमें क्यों सताया जा रहा है? हम मुसलमान हैं इस बुनियाद पर सताए जाते हैं? नहीं मुसलमानों, तो मुसलमान हो इस बुनियाद पर नहीं सताए जाते हो, बल्कि आज कोई भी मुसलमान दाढ़ी टोपी की बुनियाद पर नहीं सताया जाता है, मुस्लिम होने की बुनियाद पर नहीं सताया जाता है। आज अगर मुसलमान सताया जा रहा है तो अपने गंदे आमाल की बुनियाद पर सताया जा रहा है। जिस दिन तुम्हारे आमाल अच्छे हो गए, पैगंबर इस्लाम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर नबी की शरीयत पर चलना शुरू किए, दावे के साथ कहता हूं अल्लाह की रहमतें तुम पर नाजिल होंगी, तुम्हारी दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई नजर आए, है ना। लेकिन हालात कितने बदतर हो चुके हैं। हमारी कौम को जहां उलमा की गुफ्तगू समात करना था ना, जहां उलमा के बयान को सुनकर अपनी ज़िंदगी के अंदर इस्लाह करने की कोशिश करना था, आज हमारी कौम उलमा की गुफ्तगू को समात नहीं करना पसंद करती है, इस्लाह की बात सुनना पसंद नहीं करती है। अभी भाई मुमताज़ तांडवी ना पूरी रात नात या कलाम सुने तो आप मचल मचल कर नात सुनेंगे। मैं नात का मुखालिफ नहीं हूँ मेरे भाई, आप नाते नबी सुने, नात सुनकर दिल को करार मिलता है, नात सुनकर दिल को चैन सुकून मिलता है। मगर जहां नाते नबी आप सुनते हैं ना, वही उलमा के बयान को भी सुना करें, खतीब की गुफ्तगू को भी सुना करें, इसलिए कि आप जहां नाते नबी सुनकर अपने दिल को करार पाते हैं, वही जिंदगी में जीने के लिए आपको उलमा की गुफ्तगू को सुनना होगा, खतीबों की बातों को सुनना होगा। तब आपको पता चलेगा कि जिंदगी जीने का सलीका कैसे होता है, जिंदगी जीने का तरीका कैसे पता होता है। यही वजह है कि आज मुसलमान अपनी जिंदगी जीने में अपने आप में असफल होते
होता हुआ नजर आता है। इसलिए कि जलसा गाह जहां मुसलमान उलमा की गुफ्तगू सुनकर हकीकत में अपनी जिंदगी के अंदर चेंजिंग पैदा कर सकता है, मस्जिद है जहां पर बयान सुनकर अपनी जिंदगी के अंदर चेंजिंग पैदा कर सकता है। मगर मस्जिदों का जायजा ले सकते हो, आज जलसों का जायजा ले सकते हो। मस्जिद में हमारी कौम उस वक्त अपने आप में जाती है जब आलिम अपने बयान को करके जब मिंबर पर बैठता है ना, तब इमाम के मिंबर पर बैठने पर हमारी कौम मस्जिद में दाखिल होती है। ना वहाँ गुफ्तगू सुनने के लिए तैयार है, ना जलसे में गुफ्तगू सुनने के लिए तैयार है। तो मुसलमानों, तुम अपने बच्चों की तरबियत कैसे करोगे, अपनी औलाद को बताओगे कैसे कि नबी का पैगाम क्या है, कुरान की तालीम क्या है। जब दीन इस्लाम के बारे में कुछ सीखोगे, दीन मुस्तफ़ा के बारे में कुछ सीखोगे, तब तुम्हें पैगाम मिलेगा कि बेटे को तरीका क्या बताना है, बाप की अजमत क्या होती है तब तुम्हें पता चलेगा, माँ की ममता का प्यार क्या होता है तब तुम्हें एहसास होगा। इसलिए मुसलमानों, अपनी जिंदगी के अंदर चेंजिंग लाने के लिए, दीन मुस्तफ़ा के वकार को ऊंचा करने के लिए उलमा के बयान को सुना करो। जिस दिन इन तमाम चीज़ों को अपने दिल में नक्श करके तुमने उलमा का बयान सुनना शुरू किया, दावे के साथ कहता हूँ हमारे समाज की इस्लाह होगी, हमारे माशरे की इस्लाह होती हुई नजर है ना। लेकिन आज मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, हमारी कौम के लोगों को आज इतना भी खबर नहीं है, इतना भी पता नहीं है। अगर मुसलमान से कहा जाता है मुसलमान नबी पर दुरूद पढ़ना, तो अक्सर व बेशतर मुसलमानों के चेहरे का जोग्राफिया बदल जाता है, उसके चेहरे का नक्शा बदल जाता है। इसलिए कि मुसलमान को पता ही नहीं है कि नबी पर दुरूद कैसे पढ़ा जाए, मुसलमान को खबर ही नहीं है नबी पर सलाम कैसे पढ़ा जाए। जब उलमा की गुफ्तगू सुनोगे तब पता चलेगा कि नबी पर दुरूद पढ़ने से हमें फ़ायदा क्या मिलता है, नबी पर सलाम पढ़ने से हम रब्बे कायनात हम पर कितनी रहमत का नुज़ूल करता है। ए मुसलमानों, आज जब हम आपसे कहते हैं कि मुसलमान नबी पर दुरूद पढ़, तो अक्सर व बेशतर लोगों के चेहरे का जोग्राफिया बदल जाता है। जानते हो मुसलमानों, जब नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ने की बात आती है ना, तो लोग चौराहों पर बैठकर आपस में तबसरा करते हुए नजर आते हैं, आपस में गुफ्तगू करते हुए नजर आते हैं। एक मुसलमान दूसरे बदअकीदा से सवाल करता है, ए मेरे भाई ये बता, हम जो नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, हम जो नबी पर सलाम पढ़ते हैं, क्या हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं? जब बदअकीदों से तुम सवाल करोगे तो ए मुसलमानों, उनके चेहरे का जोग्राफिया बदल जाएगा, उसके चेहरे का नक्शा बदल जाएगा, हकीकत में आपके सवाल का जवाब ना दे पाएगा। मगर अगर उसी महफिल में कोई पैगंबर का दीवाना बैठा हो, नबी आखिरुज़्ज़मा का मस्ताना बैठा हो, जिसके दिल में उलमा की मोहब्बत हो, जिसके दिल में अपने नबी आखिरुज़्ज़मा की अकीदत हो, जब आप उससे सवाल करेंगे मेरे भाई नबी पर दुरूद पढ़ने से हमें फ़ायदा क्या मिलता है, क्या हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं, क्या हमारे आका हमारे सलाम को सुनते हैं, तो जानते हो जब सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है, जिसके दिल में पैगंबर की अकीदत होती है, जो उलमा की गुलामी को अख्तियार करता है, हकीकत में अकीदत व मोहब्बत में डूब कर कहेगा, ए मेरे भाई सोन, हम इस अबे चंद महरुआ की जमीन से अपने आका पर दुरूद पढ़ते हैं, और मदीनतुल मुनव्वरा की प्यारी जमीन से हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं। हज़रात मोहतरम, मैं आपको पैगाम और मैसेज देना चाहता हूँ, अगर अभी मैं अपनी गुफ्तगू को आगे ले गया ना किसी मोड़ की तरफ, तो कल आपकी कलाई को कोई पकड़ कर कह सकता है कि निसार अहमद निज़ामी अमरडोबा की ज़मीन से आया था, उसने इधर उधर की गुफ्तगू की थी, कोई दलील पेश ना किया था। आओ मैं एक हदीस आपकी निगाहों के सामने रखता चलो, जिससे ये साबित हो जाए कि हमारे आका पैगंबर इस्लाम अपने हम और आप जो नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, उसे समात करते हैं, उसे सुनते हैं। आओ हदीस रसूल सुनो, मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबाई किराम की अंजुमन लगी हुई है। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर आए, अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह, आज मैं आपकी बारगाह में कुछ कहना चाहता हूँ। ए मेरे आका, मुसलमानों, पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी, तुम क्या कहना चाहते हो? सहाबी रसूल आका की बारगाह में बचलते हैं, आका की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं इतना कहना चाहता हूँ, ए मेरे आका, आज आपकी उम्मत आपके ज़ाहिरी हयात में आप पर दुरूद व सलाम पढ़ती है। ए मेरे आका, क्या आपके विसाल के बाद आपकी उम्मत आप पर दुरूद व सलाम पढ़ेगी? क्या आप उनके दुरूद व सलाम को सुनते हैं? क्या आप उनके दुरूद व सलाम को सुनेंगे? ए मुसलमानों, जैसे ही वह सहाबी रसूल पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इतना कहते हैं, आका के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। नबी इरशाद फरमाते हैं,
हदीस के अल्फाज सुनो मुसलमानों, नबी आखिरुज़्ज़मा के पैगाम को मुलाहिजा करो। नबी इरशाद फरमाते हैं, इन्नी अस्माउ सलात अहली मोहब्बती व आरफ़हुम, मैं अपनी मोहब्बत करने वालों के दुरूद व सलाम को सुनता भी हूँ और उन्हें पहचानता भी हूँ। चाहे हिंदुस्तान की ज़मीन से पढ़े, चाहे पाकिस्तान की ज़मीन से पढ़े, चाहे अरबिस्तान की ज़मीन से पढ़े, चाहे इंग्लिस्तान की ज़मीन से पढ़े, चाहे अमेरिका की सहराओं से पढ़े, चाहे अफ्रीका के जंगलों से पढ़े, चाहे हिमालय की चोटियों से पढ़े, मैं उसे जानता भी हूँ और उसे पहचानता भी हूँ। और हाँ, ये सिर्फ मेरे ज़ाहिरी हयात का मामला नहीं, जब मैं कब्र में चला जाऊँगा तब भी उनके दुरूद व सलाम को सुनता भी रहूँगा और उन्हें पहचानता भी रहूँगा। जब इस हदीस मुबारका पर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद मिज्जत माजिया व हाज़रा इमाम इश्क व मोहब्बत इरशाद फरमाते हैं, वो दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो का, दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो का, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, और काशे महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। हज़रात मोहतरम, मुझे लग रहा है कि आप नींद में जा चुके हैं, ऐसा है क्या? आए तो यार कुछ बोला करें कम से कम, है ना? मुझे तो एहसास होना चाहिए ना कि आप सुन रहे हैं कि सो रहे हैं। हाँ, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, क्योंकि 2 बजे के बाद किसी दुनिया का किसी खतीब का मूड नहीं बन पाएगा तकरीर करने का। हकीकत तो यही है ना? ये मुमताज़ भाई की बस की बात है कि ये 2 बजे भी पढ़ सकते हैं, 3 बजे भी पढ़ सकते हैं। हाँ, लेकिन कोई भी कितना भी बड़ा खतीब होगा ना, 2 बजे के बाद अपनी आवाम को मुतमईन नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि आप इस वक्त नींद के आगोश में पहुंच जाते हैं। मैं बोल कुछ रहा हूं, सुन आप कुछ रहे हैं। मैं कह कुछ रहा हूं, समात आप कुछ कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं दिन, तो आप रात सुन रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आप आधा से ज़्यादा नींद के आगोश में हैं। मेरे भाई, आप आज जानते हो किन की महफिल में बैठे हैं, जिनके सदक़े में अल्लाह ने कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को पैदा किया है। हकीकत में नबी दुनिया में तशरीफ़ ना लाते तो रब तबारक व तआला दुनिया को वजूद में ना लाता। ज़िंदगी अल्लाह ने अता किया है तो उसी पैगम्बर के सदक़े में अता किया है। आज हमारे जिस्म में जो सांस चल रही है, ये किसी और की देन नहीं है, ये किसी और का सदका नहीं है, ये मेरे आका पैगम्बर इस्लाम का सदका है। हकीकत में मुसलमानों, नमाज मिली तो नबी के सदक़े में, रोज़ा मिला तो नबी के सदक़े में, हज की सआदत मिली तो नबी के सदक़े में, कौली व फ़ेली इबादत मिली तो नबी के सदक़े में। यहाँ तक के मुसलमानों, रब्बे कायनात ने दुनिया को वजूद में लाया है तो ये मेरे आका पैगम्बर इस्लाम का सदका है। आप पूछेंगे कैसे? तो आओ हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की बारगाह में लेकर चलो। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पर पहुँचे, अल्लाह की बारगाह में बचलते हैं, रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं। ए रब तबारक व तआला, आज तूने मुझको एक ऐसी नेमत से नवाजा है कि पूरी दुनिया में इस नेमत से किसी इंसान को ना नवाजा। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए मूसा, मैंने तेरे दिल को मुतवाज़्ज़ पाया इसलिए मैंने तुझको नमाज दिया, मगर ए मूसा सुनो सुनो, फ़ख़ुज़ मा आतैनाका व कुन मिनश शाकिरीन व मुताला तौहीद व हुब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए मूसा, जिस नेमत से तुझको नवाजा गया है उस पर तुम मेरा शुक्र अदा करो और मेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पर रहो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में मचलते हैं, रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, ए रब तबारक व तआला, क्या तेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत ज़रूरी है? अब मुसलमानों, अपनी किस्मत पर जितना नाज करो उतना कम है, अपने मुक़द्दर पर जितना फ़ख्र करो उतना कम है। इसलिए कि रब्बे कायनात ने हम गुनहगारों पर बहुत बड़ा एहसान फरमाया, हम गुनहगारों पर करम फरमाया कि हम और आपको उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया है। हमारे मकाम को कितना बुलंद कर रहा है, हमारे दर्जे को कितना ऊंचा कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ए मूसा, अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत को इस दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं ज़मीन व ज़मा को पैदा न करता, मैं मकीन व मका को पैदा न करता, मैं लौह कलम को पैदा न करता, मैं चाँद व सूरज को पैदा न करता, मैं नबातात व जमातात को पैदा न करता, मैं हैवानात व मखलूक़ात को पैदा न करता, हत्ता कि ए मूसा, मैं तुझे भी पैदा न करता। हदीस कुदसी है, रब तबारक व तआला का फरमाने आली शान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, लौलाक लमा अज़हरतु रबूबिय्या, ए महबूब, अगर तुझे दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत का ऐलान ना करता। जब इस हदीस कुदसी पर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत की नज़र पड़ती है
तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहां है ना। थक नहीं गए ना भैया? आए सुनेंगे थोड़ी देर कि खत्म कर दें? हाँ, मुझे लग रहा है कि आप ज़्यादा शौकीन नाते नबी के हैं, मुझे लग रहा है, जो क्योंकि खामोशी बता रही है कि आपको ज़िक्र रसूल और ज़िक्रुल्लाह ठीक तरीके से समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आता तो जो दादो तहसीन मुमताज़ भाई को दे रहे थे ना, वही दादो तहसीन वही मचल मचल कर सुबहान अल्लाह कहते। अब तो ऐसा पता चल रहा है, अभी मैं मिंबर पर था, मैं देख रहा था आप मचल मचल कर सुबहान अल्लाह कह रहे थे। अब आपका मचलना, आपका सुनना सब अलग अंदाज हो चुका है। ये आज पूरे इंडिया का माहौल हो चुका है। यही वजह है कि हमारी कौम दीन इस्लाम से भटक रही है, कुरान की तालीम से भटक रही है। मुसलमानों, नाते नबी के साथ साथ जिक्र रसूल ज़रूर सुनना पसंद किया करो। जो नाते नबी को सुनकर जिक्र रसूल और जिक्रुल्लाह को सुनता है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी में 4 चांद लगा दिया करता है ना। मैं भी 2-3 शेर नात पढ़ दूं, क्योंकि माहौल को देखकर मैं पढ़ना चाह रहा हूं, क्योंकि हो सकता है नात पढ़ूं तो आपको एहसास हो कि हाँ मौलाना दोनों काम को अंजाम दे ले रहे हैं। ठीक है, पढ़ दूं? सुनेंगे भैया? सुनेंगे? सुनेंगे? हाँ, थोड़ा आगे आ जाओ यार, जब इतना ही हो तो थोड़ा आगे आ जाओ, उतनी दूर बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं। मैं भी नात पढ़ लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ पाता हूँ हजरत जी। अभी मिंबर नूर पर एक हज़रत हैं, आलिम दीन है, उनकी वालिदा माजिदा का अभी हाल ही में इंतकाल हुआ। मैं दुआ करता हूँ कि रब्बे कायनात उनकी वालिदा माजिदा की कब्र पर रहमत नूर की बारिश अता फरमाए, उन्हें करवट करवट जन्नत अता फरमाए। सुनेंगे नाते नबी? आए, अब मुमताज़ भाई की तरह मैं तो इंटरनेशनल नात का हूँ नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर पढ़ लेता हूँ। ठीक, कहे मचल कर सुबहान अल्लाह। सुबहानी भाई? हाँ, सुनेंगे ना? हाँ, क्योंकि मैं नाते नबी नहीं पढ़ता, लेकिन आपके मिजाज को देखकर मैं सोच रहा हूँ मैं भी पढ़ दूँ। ठीक, कहें मचल कर सुबहान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान यार हल्के मत लीजिए, हाँ हाँ, तेज कहिए सुबहान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा गूंज लाइए माइक ऑपरेटर। सो गए। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा लगा? क्या कहने हैं भाई? हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदक़े में आका सारे जहां को दीन मिला। तेरे सदक़े में आका सारे जहां को दीन मिला। बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी। अच्छा लग रहा है ना? मैं नाते नबी पढ़ रहा हूँ, इसी बहाने आप मुमताज टांडवी साहब को भी समात कर रहे हैं, है ना? सुन रहे हैं ना? हाँ, कितना अच्छा लग रहा होगा आपको, है ना? हाँ, आप देख रहे हैं। देखिए जिम्मेदारान, हाँ, जिम्मेदारान हजरात भी मिंबर पर तशरीफ ला चुके। खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा आफ्ताब आलम साहब क़िबला बरकाती, शहंशाह तरन्नुम जनाब सिराज मंजरी साहब, सरफराज मंजरी साहब, मुबल्लिग़ जनाब अजहर साहब और दीगर उलमा हैं, सुबहानी भाई हैं। मैं नाते नबी का एक बहुत प्यारा शेर पेश करने जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह आपकी तबीयत मचलेगी। कहीं मचल कर सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या चुपके पढ़ती थी। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या चुपके पढ़ती थी।
बहन ने जब कुरान पढ़ा, सुन के कलाम पाक खुदा, दिल ये उमर का बोल उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। मिलके हस्बी रब्बी ओह जो बिलाले हबशी है, सरवरदी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आँखों का बुहतारा है। ओह जो बिलाले हबशी है, सरवरदी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आँखों का बुहतारा है। जुल्म हुए कितने उस पर, सीने पे रखे पत्थर, फिर भी लब पे जारी रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अब आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, कहे मजलगर सुभान अल्लाह। बुलबुल कलमा पढ़ते हैं, चिड़िया कलमा पढ़ती है, दुनिया की मखलूक सभी जिक्र खुदा का करती है। बुलबुल कलमा पढ़ती है, चिड़िया कलमा पढ़ती है, दुनिया की मखलूक सभी जिक्र खुदा का करती है। कहते हैं ये जिन्नो बशर, कहते हैं ये जिन्नो बशर, कहता जंगल कहता शजर, कहता है पत्ता पत्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका। हज़रात मोहतरम, मैं आपको ये पैगाम दे रहा था कि कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को रब्बे कायनात ने पैदा किया है, तो ये किसी और की देन नहीं है, ये किसी और का सदका नहीं है, ये मेरे आका पैगम्बर इस्लाम का सदका है। हकीकत में मुसलमानों, नबी दुनिया में तशरीफ़ ना लाते तो रब्बे कायनात दुनिया को वजूद में ना लाता। आज मुसलमान को भी पता है कि रब्बे कायनात ने हमें पैदा किया है, तो ये मेरे आका पैगम्बर इस्लाम का सदका है। मगर ए मुसलमानों, आज हम अपनी इज़्ज़तों को किस तरीके से नीलाम कर रहे हैं। आज इसी भारत की ज़मीन पर कुरान की तक़द्दुस को पामाल किया गया है, कुरान की अजमत को घटाने की बात की गई है, कुरान मुक़द्दस को ए मुसलमानों जलाने की कोशिश की गई है। हमारी कौम आज अपने कमरों में आराम कर रही है। मज़हब इस्लाम का नौजवान आज किस तरीके से अपने वकार को मजरू करने पर आमादा है। मुसलमानों, कुरान को जलाया जाए जाना, कुरान की तक़द्दुस पर जब हमला किया जाए तो मुसलमान को अपने कमरों में आराम नहीं करना चाहिए। मुसलमान को रब की बारगाह में जाकर, अल्लाह की बारगाह में सजदा करके ऐसे को लोगों के लिए
के नेस्तो नाबूद की दुआएं करनी चाहिए। इसलिए मुसलमानों कि हम और आप तो इस भारत की ज़मीन पर हथियार तो उठा नहीं सकते हैं, किसी से ए मुसलमानों हम लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते हैं, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें वो मकाम अता किया है, हमें वो ताकत अता किया है कि हमारे गांव इलाकों में मस्जिदों की तामीर है। हम कुछ नहीं कर सकते तो सीधा अल्लाह की बारगाह में जाएं, रब के घर में पहुंचकर रब की बारगाह में सजदा करके मौला की बारगाह में अपने घरों की हिफाजत के खातिर, अल्लाह के घरों की हिफाजत के खातिर अपने हाथों को उठाकर दुआ करें। दावे के साथ कहता हूं, मुसलमान रब की बारगाह में सजदा करके अगर दुआ करेगा तो रब्बे कायनात हमारी दुआओं को कबूल फरमाकर हम पर रहमत नूर की बारिश अता कर। और हकीकत में मुसलमानों आज जब हम कुरान की तकद्दुस को नहीं बचा पाएंगे तो एक बाप अपने बेटे की तकद्दुस को कैसे बचाएगा, एक बेटा बाप की तकद्दुस को कैसे बचाएगा। हकीकत में मुसलमानों आज हालात का जायज़ा लो, हमारे समाज के अंदर माशरे के अंदर कितनी गंदगी फैल चुकी है। जिस मुसलमान को कुरान की तिलावत करने का हुक्म दिया गया, जिस मुसलमान को नमाजों की पाबंदी करने का हुक्म दिया गया, जिस मुसलमान को अल्लाह रसूल की इताअत करने का हुक्म दिया गया, जिस मुसलमान को उलमा की गुलामी अख्तियार करने का हुक्म दिया गया, आज वो कौम हकीकत में मुसलमानों उलमा की गुलामी अख्तियार करने के बजाय, आज अपने कायदीन की इज्जत करने के बजाय, हकीकत में मुसलमानों आज इस दौरे ज़माना में नेताओं की चमचागिरी करने पर हमारी कौम आमादा है। यही लोकसभा का चुनाव हमारी निगाहों के सामने है। आज कौम मुस्लिम अपनी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम कर रही है। हकीकत में आज आपके गाँव में भी उलमा आते हैं तो उनके इस्तकबाल के लिए हमारी कौम खड़े होने के लिए तैयार नहीं होती है। हकीकत में मुसलमानों आलिम दीन आता है तो हम ये नहीं कहते हैं कि मौलाना साहब आप, मैं कुर्सी पर बैठा हो, मैं उठ जा रहा हूँ, आप कुर्सी पर बैठ जाइए। हकीकत में आज हमारी कौम के लोगों ने अपने कायदीन की इज्जत को अपने दिलों से निकाल दिया है। आज नेताओं की चमचागिरी में हमारी कौम सबसे ज्यादा मुलव्विस होती हुई नजर आ रही है। कोई नेताजी हमारे गांव में आ जाए ना तो ये कम लोगों की तादाद है, बहुत ज्यादा मुसलमान की तादाद उसके पीछे चलने पर आमादा हो जाएगी। ए मुसलमानों नारा भी लगाया जाता है फला नेता के साथ हम है। हकीकत में मुसलमानों वो नेता 5 साल में एक मर्तबा आता है, आपको चूरन देता है, आप उसी चूरन को अपने जिस्म में लेकर अपनी इज्जतों को नीलाम कर देते हैं। एक सेल्फी लेकर 5 साल तक भाव बनाने पर आमादा होते हैं, लोगों को बताने पर आमादा होते हैं फला नेता तक हमारी पहुंच है। मुसलमान सोन उसके दरवाजे पर पहुंचता है तो तेरी हालत कुत्ते जैसी की जाती है। मगर मैं तुम्हें पैगाम देना चाहता हूं, अगर इज्जत आप चाहते हो ना तो जिन नेताओं की तुम सेल्फी लेकर तुम पूरे कौम में ढिढोरा पीटते हो फला नेता का चाहने वाला हो, वो नेता तुझे घास भी नहीं डालता। मैं तुम्हें पैगाम देना चाहता हूं, अगर इज्जत बढ़ाना है तो किसी आलिम के साथ रहे, उलमा की गुलामी को अख्तियार कर, उलमा के बताए हुए रास्ते पर चल, नबी की शरीयत पर अमल कर, तुझे दुनिया में भी अल्लाह इज्जत अता करेगा। और जो दुनिया से रुखसत होकर कब्र में पहुंचेगा तो अल्लाह तेरी कब्र पर रहमत नूर की बारिश आता है ना। लेकिन हालात किस तरीके से बदतर होते जा रहे हैं। आज आवाम का रिश्ता उलमा से टूटता हुआ नजर आ रहा है। एक आलिम की इज्जत के बजाय आज हम आलिमों को गालियों से बयान करते हैं, आलिमों के वकार को हम मजरू करने पर आमादा होते हैं। सुनो मुसलमानों, अपने बच्चों को दीन की तालीम दो, तब तुम्हें समझ होगा कि दीन इस्लाम का मकाम क्या है। कुरान की तालीम अपने बच्चों को देने की कोशिश करो। आज इसी भारत की ज़मीन पर कुरान की तालीम को मिटाने की नापाक कोशिशें बहुत मरतबा की गई है। इसी लखनऊ की ज़मीन पर एक बदबख्त रहता था जिसने कुरान की आयतों को बदलने की बात की थी, इसलिए कुरान पर मैं जिक्र कर रहा हूँ। अभी कल परसों के मामलात को निगाहों के सामने रखो कि एक बदबख्त ने कुरान मुकद्दस को जलाने की कोशिश की है। हम मुसलमान अपने आकलाइयों में चूड़ियां पहनकर किस तरीके से नजरअंदाज कर रहे हैं। मुसलमानों, तुम्हें हथियार उठाने की जरूरत रही है, तुम्हें तलवार उठाने की जरूरत रही है। तुम अगर उन ऐसे लोगों को जवाब देना चाहते हो ना तो अपने छोटे छोटे बच्चों को मदरसों में भेजकर उन्हें कुरान का हाफिज बना दो। दुनिया को पैगाम दो, दुनिया वालों तुम कुरान को कितनी मिटाने की कोशिश करोगे। अल्लाह ने हमारे बच्चों के सीने में वो
वो मकाम अता किया है कि हम अपने बेटों को भेजकर कुरान की हिफाजत करते हुए नजर आएंगे, कुरान की तकद्दुस को बचाते हुए नजर आएंगे। और अल्लाह ने वो एजाज हमारे बच्चों को अता किया है कि 30 पारों को हमारे बच्चे अपने सीनों में जज्ब करते हैं, अपने सीने में नक्श करते हैं, अपने सीने में बसा कर ए मुसलमानों मस्जिदों की इमामत करते हैं, मदरसों में पहुंचकर हमारे बच्चों को तालीम देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे बेटों को वो मकाम, वो एजाज बख्शा है। मुसलमानों, तुम भी अपनी जिंदगी के अंदर अपने बच्चों की तालीम पर जरूर ध्यान देने की कोशिश करो। कम तादाद में हमारी माएँ बहनें बेटियां बैठी हुई हैं, इन माओं को भी पैगाम देना चाहता हो। मेरी कौम की माओ बहनों, गौर से मेरी बात को सुनो। नबी आखिरुज़ ज़माने माँ की गोद को पहला मदरसा बताया है। माँ की तरबियत जो बच्चों को होती है ना, उसी तरबियत पर बेटा अपनी ज़िंदगी के अरकान को पूरा करता है। मगर आज माओं ने अपने बच्चों की तालीम को किस तरीके से देना शुरू किया है। हकीकत में मुसलमानों, आज जब एक माँ पेट से होती है, एक माँ हमल से होती है, उस माँ को कुरान पढ़ने का हुक्म दिया गया, उस माँ को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया, उस माँ को कहा गया कि अपने हाथ से ज़्यादा सदकात व खैरात करो। लेकिन आज मुस्लिम घरानों का माहौल किस तरीके से बदतर होता जा रहा है। जिस कौम की बेटियों को कुरान पढ़ने का हुक्म दिया गया कि जब तुम अपने बेटे को सिकम में रखकर कुरान पढ़ोगी तो रब्बे कायनात तुम्हारे बेटे को गुलाम नबी बनाकर दुनिया में भेजेगा, मगर आज हमारी माएँ कुरान पढ़ने के बजाय मोबाइल में पूरे दिन रात मुसलमानों सीरियल और फिल्मों को देखती हुई नजर आती है। अब बताओ मुसलमानों, उस माँ के पेट से जो बेटा जन्म लेगा वो कुरान का हाफिज कैसे बनेगा, वो हदीस का आलिम दीन कैसे बनेगा। हकीकत में मुसलमानों, हम अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी माओं को पैगाम दें कि जब हमल से हो, पेट से हो तो ज़्यादा कुरान पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा सदकात व खैरात करे। इसलिए कि सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हो अपने माँ के शिकम में थे तो माँ कुरान पढ़ती थी। गौसे आज़म ने कुरान के हिफ्ज़ किया है। अगर हमारी माएँ बहनें बेटियाँ भी कुरान पढ़े ना तो आने वाला जो हमारे घर की नस्लें होंगी, हमारे बच्चे होंगे, अगर वो कुरान के हाफिज बनकर दुनिया में नहीं आएंगे तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत सरकार गौसे आज़म का सदका उन्हें अल्लाह अता करेगा। वो आने वाले वक्त में हाफिज कुरान बनते हुए नजर आएंगे, आलिम दीन बनते हुए नजर आएंगे। मगर आज मदरसों, आज हमारे बच्चों की तरबियत को माओ ने किस तरीके से ख़राब किया है। हमारा बेटा हमारे घर में पैदा हुआ, 2.5 से 3 साल की उम्र में जब बेटा पहुंचता है ना तो ए मुसलमानों, माँ बाप उसे बहुत प्यार करते हैं। हर कोई अपने बच्चे को बड़ा दुलार करता है, बड़ी मोहब्बत से अपने बच्चों को देखा जाता है। एक माँ अपने बेटे को बहुत दुलार करती है। जानते हो, उसी वक्त से माँ को चाहिए कि अपने बेटे को बिस्मिल्लाह की तालीम दे, अपने बेटे को कुरान की तालीम दे, अपने बेटे को दीन मुस्तफ़ा की तालीम दे। मगर आज समाज का रुख उठाकर देख सकते हैं मुसलमानों, आज हकीकत में हम और आप किस कामों को अंजाम देने पर आमादा है। हमारा बेटा आज कुरान पढ़ने के बजाय आज माँ कहती है बेटा सुन, देख तेरे अब्बा आ रहे हैं, गाली देख देख कितना अच्छा लगेगा। वो मासूम सी कली जिसने अभी जिंदगी के अरकान को पूरा नहीं किया है, दुनिया के माहौल को नहीं देखा है, वो मासूम सा बच्चा हकीकत में मुसलमानों तोतरी जबान में जब बाप को गाली देता है ना, बाप का चेहरा खिल जाता है। बाप मुस्कुराकर अपने बेटे को चूमना शुरू कर देता है, माँ मुस्कुराकर अपने बेटे को चूमना शुरू कर देती है। दादा दादा नानी नानी तमाम रिश्ते वाले उसे चूमना, उसे दुलार करना शुरू करते हैं। जिस बेटे की तालीम का आगाज़ बिस्मिल्लाह से होना चाहिए था, जिस बेटे को कुरान की आयत करीमा बताना था, ए मुसलमानों, उस बेटे की शुरुआत आज तालीम की गाली से हो रही है। वही बेटा जब आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, 22 से 25 साल की उम्र में पहुँचता है, जब हम उसका रिश्ता किसी लड़की के साथ करते हैं, ए मुसलमानों, जब अपने आप में रिका के बंधन में बंधने के बाद वही बेटा जब अपनी बीवी के मुकम्मल चंगुल में फंस जाता है, जब अपने बाप की कॉलर पर हाथ डालता है, अपने माँ की ममता के साथ खिलवाड़ करता है, अब बाप को एक ही रास्ता दिखता है। वो कौन सा रास्ता? वो बाबाओं की चौखट दिखती है, वो मौलवियों की चौखट दिखती है। बाबा मौलवी की चौखट पर पहुंचकर कहता है बाबा जी घर बर्बाद हो रहा है। जो बेटा मेरे एक हुक्म पर, एक पैर पर खड़ा रहता था, आज मेरी कॉलर पर हाथ डाल दिया है। मैं अपनी माँ की ममता के साथ खिलवाड़ किया है। आप कोई ताबीज़ बना दे ताकि बेटा सुधर जाए। मुसलमानों, जितना भरोसा तुम ताबीज़ात पर करते हो ना, उतना ही भरोसा कुरान की तालीम पर करके तुम अपने बच्चों की तरबियत पर ध्यान दो। दावे के साथ कहता हो कि तुम्हारा बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, कितनी भी उम्र में पहुँच जाए, बाप की कॉलर पर हाथ
हाथ डालने से पहले मौला की बारगाह में 1000 मर्तबा रोकर दुआ करेगा। आपकी उम्र के लिए जरूरत इस बात की है मुसलमानों कि दीन मुस्तफ़ावी पर अमल करते हुए अपने बच्चों की तरबियत करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब आपका बेटा कुरान पढ़ेगा, आपका बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, तो रब तबारक व तआला उसके बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से आपके घर में रहमत नूर की बारिश आता कर देगा। और मैं आपको बताऊं मुसलमानों, हालात का जायजा लेते हुए चले, समाज का जायजा लेते हुए चले। इसी समाज और दुनिया के अंदर हम और आपने देखा है कि हकीकत में मुसलमानों जिसका बेटा कुरान पढ़ता है, जिसका बेटा बिस्मिल्लाह की तालीम से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करता है, हकीकत में मुसलमानों जो बाप अपने बेटे को बचपन में बिस्मिल्लाह की तालीम देता है ना, अगर बाप का इंतकाल हो गया है, उसका बेटा अपने बाप की कब्र पर पहुँचकर अपनी ज़बान से जैसे ही बिस्मिल्लाह की तिलावत करता है, रब की मशीयत को जोश आता है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है कि जिसका बेटा मुझे रहमान कह के पुकारे, जिसका बेटा मुझे रहीम कह के पुकारे, उसके बाप को जहन्नम की आग में डालूं, ये मेरी इज्जत को गवारा नहीं है। उसके बाप को जहन्नम की आग से निकाल कर जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकाम को अता कर दिया जाए। ए मुसलमानों, ये किस बाप को मकाम मिलता है? जिसका बेटा कुरान पढ़ता है, जिसका बेटा बिस्मिल्लाह की तालीम लेता है। हकीकत में मुसलमानों अपने बच्चों की तरबियत पर खुसूसी ध्यान देने की कोशिश करो, अपने बच्चों की तालीम पर खुसूसी ध्यान देने की कोशिश करो। अपने बच्चों को मास्टर भी बनाओ, अपने बेटे को आलिम दीन भी बनाओ, अपने बेटे को इंजीनियर भी बनाओ, IPS भी बनाओ, IAS भी बनाओ। मगर ए मुसलमानों, IAS IPS या किसी भी महकमे में ले जाने से पहले अपने बच्चे को ज़रूर कुरान की तालीम देने की कोशिश करो। इसलिए कि जब तुम्हारा बेटा कुरान पढ़ेगा, जब तुम्हारा बेटा बिस्मिल्लाह की तालीम अपने सीने में बसाएगा, वो कितना भी बड़ी कुर्सी पर बैठ जाए, वो IAS IPS बन जाए, ए मुसलमानों बड़े से बड़ा इंजीनियर बन जाए, हकीकत में किसी भी बड़े महकमे का आयकर विभाग का किसी भी महकमे का अधिकारी बन जाए, जब उसके सामने ना कोई मजहब इस्लाम का मानने वाला मुसलमान पहुंचेगा, अगर वो कुरान की तिलावत करने वाला आपका बेटा होगा, तो मजहब इस्लाम की तालीम के खातिर वो मजहब इस्लाम के मानने वालों को इज्जत अता करेगा। हमारे कौम का एक काम होता हुआ नजर आएगा। मगर मुसलमानों ये कब होगा? जब हम अपने बच्चों को कुरान की तालीम देंगे, जब हम अपने बच्चों को बिस्मिल्लाह की तालीम देंगे। मैं आपको बताऊं मुसलमानों, जो बाप अपने बेटे को बिस्मिल्लाह की तालीम, कुरान की तालीम देता है ना, हकीकत में मुसलमानों बाप कितना भी बड़ा जहन्नमी हो, उसका बेटा कुरान पढ़ने वाला हो, तो अल्लाह कुरान की बरकत से उसके बाप को जहन्नम की आग से निजात दिलाता है। आप पूछेंगे कैसे? तो आओ हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौरे ज़माना का वो वाक़या आपकी निगाहों के सामने रखता चलो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौरे ज़माना है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुज़र एक कब्रिस्तान से होता है। क्या देखते हैं कि कब्रिस्तान के अंदर जो मुर्दा लेटा हुआ है उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। बड़े बड़े बिच्छू डंक मार रहे हैं, बड़े बड़े सांप डस रहे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब इस भयानक मंजर को देखा है, अपने दिल में सोचते हैं मौला ये बड़ा खता कर, बड़ा गुनहगार इंसान रहा होगा जिस पर इस तरीके से अपने आप में अजाब को नाजिल किया जा रहा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वाक़े को देखकर अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। फिर चंद दिनों के बाद, चंद अरसे के बाद फिर उसी कब्रिस्तान से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुज़र होता है। जिस कब्र के अंदर अल्लाह का अजाब उस मुर्दे पर हो रहा था, आज उस पर अजाब नहीं बल्कि उसकी कब्र पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। जन्नत की क्यारियों से ठंडी ठंडी हवाएं अल्लाह अता कर रहा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ौरन अपने हाथों को रब की बारगाह में उठाते हैं, अर्ज़ करते हैं ए रब्बे कायनात, अभी चंद अरसे पहले मैं इसी रास्ते से गुजरा था तो इस पर तू बहुत बड़ा अजाब नाजिल किया था। बड़े बड़े बिच्छू, बड़े बड़े सांप इसे डस रहे थे। आज इसने कब्र के अंदर रहकर कौन सी नेकी कर दी है जिसकी बुनियाद पर तू इसकी कब्र पर रहमत नूर की बारिश कर रहा है, जन्नत की क्यारियों से ठंडी ठंडी हवाएं अता कर रहा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला की बारगाह में अपने हाथों को उठाते हैं। इतने में हज़रत जिब्रील अमीन आते हैं। जिब्रील अमीन कहते ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुनो सुनो, आप जिस मुर्दे को देख रहे हो ना
ना, जिस पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है, जिस पर बड़े बड़े बिच्छू डंक मार रहे, सांप डस रहे थे, आज उस पर अल्लाह की रहमत का नुज़ूल हो रहा है। उसकी वजह यह है कि जब ये इंसान दुनिया के अंदर जिंदगी बसर कर रहा था तो दुनिया की कोई खता, दुनिया का कोई गुनाह ऐसा ना था जो इस इंसान ने ना किया हो। मगर जब ये मरने के करीब पहुंचा तो इसकी बीबी हमल से थी, पेट से थी। अपनी बीबी को करीब बुलाता है, कहता है मेरी शरीके हयात, मेरी बीबी सुन सुन, मैंने जिंदगी में कभी कोई नेकी ना की है, जिंदगी में कभी कोई अच्छा काम ना किया है, मगर ए मेरी शरीके हयात सुन सुन, मैं तो जिंदगी से गुनहगार जा रहा हूँ, मगर तेरे पेट से बच्चा या बच्ची जन्म लेंगे तो उसे कहीं और की तालीम ना दिलवाना, उसे दीन इस्लाम के इदारे में ले जाकर आलिम दीन के सामने दो जानों बिठाना और दीन इस्लाम की तालीम से आरास्ता कराना। हजरत जिब्रील अमीन के पैगाम को नोट करो। जिब्रील अमीन कहते हैं ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुनो सुनो, उसके बाद, इसके इंतकाल के बाद इसकी बीबी ने एक बेटे को जन्म दिया और जन्म देने के बाद जब इसके बेटे की उम्र 4 साल से ज़ायद हुई तो इसकी बीबी ने अपने बेटे को कहीं और दीन इस्लाम, अब कहीं और तालीम देने के लिए ना ले गई, बल्कि दीन इस्लाम के एक इदारे में ले जाकर एक आलिम दीन के सामने दो जानों बिठाती है। आलिम दीन जैसे ही अपनी ज़बान से कहता है पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इधर बेटे ने अपनी ज़बान से बिस्मिल्लाह की तिलावत की है। रब की मशिज्जत को जोश आता है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है कि जिसका बेटा ज़मीन पर रहकर मुझे रहमान कह के पुकारे, मुझे रहीम कह के पुकारे, उसके बाप को जहन्नम की आग में डालो, उसके बाप की कब्र पर अजाब नाजिल करो। ये मेरी इज्जत को गवारा नहीं है। उस बेटे के बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से उसके बाप को जहन्नम की आग से निकाल कर जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकाम को अता कर दिया है ना। तो हजरात मोहतरम, मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ, आखिरी बात कह रहा हूँ क्योंकि वक्त भी ज़्यादा हो रहा है। आप सबको भी, क्योंकि लगभग 3 बजने के करीब हैं और 3 बजे कोई जलसा होता नहीं है। कल मैं नेपाल बॉर्डर पर था, वो फजर तक चला, लेकिन ये जो फजर तक जलसा चलता है ना, ये कामयाब नहीं हो पाता। उसकी वजह ये होती है, मैंने गुफ्तगू करने से पहले बता दिया कि मैं कुछ बोलता हूँ, आप कुछ सुनते हैं। नातिया कलाम कुछ पढ़ी जाती है, आप कुछ समात करते हैं। नींद के आगोश में हम लोगों की आदत है रात को जगना, लेकिन आपकी आदत में रात को जगना नहीं है। आप 12 के बाद बिस्तर चाहते हैं, आप ज़बरदस्ती सिर्फ गुफ्तगू को समात कर रहे हैं। मैं आखिरी बात को कहना चाहता हूँ, वो आखिरी पैगाम ये है मुसलमानों कि अपने बच्चों की तरबियत पर ज़्यादा फोकस करो, अपने बच्चों की ज़िंदगी बनाने की कोशिश करो। एक बाप अपने बेटे की ज़िंदगी बनाना है, एक बाप अपने बेटे की ज़िंदगी के अरकान को पूरा कराता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, यहाँ नौजवान भी बैठे हुए हैं, नौजवानों अपने बाप की कुर्बानियों को भी देखते हुए चलो। तुम्हारे बाप ने अपनी ज़िंदगी के अंदर तुम्हारे लिए कितनी कुर्बानियों को पेश किया है। एक बाप अपनी बेटे की ज़िंदगी बनाने के लिए हकीकत में जवानी से लेकर बुढ़ापे तक कितनी मेहनत व मशक्क़त करता है, कितनी तकलीफ़ों को बर्दाश्त करता है। ए मुसलमानों, तब जाकर तुम्हें सुकून की ज़िंदगी मिलती है। आज नौजवान अपने बाप को हकीकत में कॉलर पर हाथ डालकर कहता है अब्बा तूने ज़िंदगी में मुझे दिया ही क्या है। सुन मुसलमान, अपने उस बाप से सवाल करता है जिस बाप ने तुझे ज़िंदगी का सुकून देने के लिए अपने चैन को कुर्बान किया, अपने सुकून को कुर्बान किया। दुनिया का कौन सा बाप नहीं चाहता मैं गाँव में रहकर अपने बच्चों की तरबियत करूं, अपने अहलो अयाल के साथ ज़िंदगी के अरकान को पूरा करूं। एक बाप ही होता है जो 7 समुंदर पार जाकर ज़िंदगी के अपने आप में अरकान को पूरा करता है। जानते हो 7 समुंदर पार उसके जाने की ख्वाहिश नहीं होती है, मगर सोचता है कि अगर मैं ज़िंदगी का कुछ हिस्सा 7 समुंदर पार जाकर अगर काट लूँगा तो मेरे बेटे की तरबियत अच्छी हो जाएगी, मेरे बेटे के एजुकेशन अच्छा हो जाएगा, मेरे बेटे का मुस्तकबिल संवर जाएगा। एक बाप अपने बेटे को मुस्तकबिल को संवारने के लिए 7 समुंदर पार का सफ़र करता है। ए मुसलमानों, उसको खबर है, उसको पता है कि मैं गांव पर रहकर भी अपने बच्चे की तरबियत कर सकता हूँ, गांव पर रहकर भी अपने बच्चे को थोड़ी सी ज़िंदगी में सुकून दे सकता हो। मगर एक बाप हकीकत में अपने बेटे को दुनिया की हर खुशी देने के लिए, ये तमाम कुर्बानियों को देने के लिए तैयार होता है। मुसलमानों, अपने बाप से ऐसे गंदे सवाल ना किया करो। अपने बाप की कॉलर पर हाथ डालकर अपनी मर्यादा को अपने आप में नीलाम करने की कोशिश ना किया करो, बल्कि
बल्कि जो बेटा अपने बाप की कालर पर हाथ डालता हो ना, वो मौला की बारगाह में रोकर दुआ करे कि रब्बे कायनात, ये हाथ बाप की कालर से उठने से पहले पहले अगर हाथ टूट जाता तो बेहतर होता। इसलिए कि ए मुसलमानों, बाप से बढ़कर दुनिया के अंदर कोई मोहब्बत करने वाला नहीं है। जितनी मोहब्बत माँ बाप करते हैं अपने बच्चों से, कोई दुनिया के अंदर उतना दुलार करने वाला नहीं है, उतनी मोहब्बत करने वाला नहीं है। तुम दोस्तों के चक्कर में अगरचे अपने माँ बाप को धोखा देते हो, दोस्तों अहबाब के चढ़ावे पर अपने माँ बाप से अलग हो जाते हो, अपनी बीबी के चढ़ाने पर अपने माँ बाप को धोखा देकर अपने माँ बाप से रिश्ता नाता तोड़ लेते हो। वक्त आने पर जब तुम्हारे अंदर ताकत ख़त्म होती है ना, जवानी में जब तुम्हारी ताकत ख़त्म होती है, तो वक्त आने पर बीबियाँ भी हमें धोखा दे देती है। मगर माँ बाप दुनिया की वो अजीम नेमत है कि हर मकाम पर हमारे साथ खड़े रहते हैं। हर ए मुसलमानों, हर लम्हे लम्हे हमारे लिए दुआएं करते रहते हैं। हमें सुकून मिले तब भी बाप दुआ करता है। हकीकत में मुसलमानों, परेशानियां हो तब भी बाप दुआ करता है। इसलिए मुसलमानों, माँ बाप को राज़ी करने की कोशिश करो। ये हजे बैतुल्लाह का महीना आ रहा है, आप देख रहे होंगे नगर नगर डगर डगर से लोग मक्कतुल मुकर्रमा की ज़मीन पर जा रहे हैं, बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं, मदीनतुर रसूल को देखने के लिए जा रहे हैं। हकीकत में आपने देखा होगा, हाजी हज करने के लिए इतने पैसे को खर्च करके जाता है, मगर जब मक्का से लौट कर आए ना, कोई हाजी दावे के साथ नहीं कर सकता है कि रब्बे कायनात ने मुझे हज का सवा, मेरे हज को अपनी बारगाह में मकबूल किया है, मेरे हज को अपनी बारगाह में कबूल किया है। बल्कि ए मुसलमानों, कोई हाजी ये दावे के साथ नहीं कर सकता, मगर नबी के फरमान को नोट करते हुए चलो। नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिस मुसलमान ने सुबह सवेरे अपने माँ बाप को हकीकत में मुस्कुरा कर उसके चेहरे की ज़ियारत किया, रब्बे कायनात उसे हजे मकबूल का सवाब इनायत करता है। मुसलमानों, वो बेटा अपने आप में खुश नसीब है जो अपने माँ बाप की खिदमत पाता है, अपने माँ बाप की खिदमत गुजारी करके ज़िंदगी के अरकान को पूरा करता है। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हें माँ बाप की अगर दौलत अता किया है तो माँ बाप से मोहब्बत करो। और जिनके माँ बाप दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उन्हें चाहिए कि दिन में एक मर्तबा ज़रूर अपने माँ बाप की कब्र पर हाज़िरी दे, अपने दुख दर्द को अपने माँ बाप से बयान करने की कोशिश करे। इसलिए कि जब बेटा माँ बाप की कब्र पर पहुँच कर अपनी परेशानियों का जिक्र करता है ना, तो माँ बाप कब्र से अपने बेटे के लिए मौला की बारगाह में दुआएं करते हैं। इसलिए मुसलमानों, अपनी परेशानियों को ऐरों गैरों से बचाने के बजाय आप अपने माँ बाप के सामने अपनी परेशानियों को बयान करें, अपने माँ बाप की कब्र पर परेशानियों को बयान करें, ताकि आपकी परेशानियों के बारे में माँ बाप को खबर होगी तो मौला की बारगाह में दुआ करेंगे और रब्बे कायनात उनकी दुआओं को कबूल फरमाकर आपकी ज़िंदगी में सुकून अता करेगा। आपकी ज़िंदगी को ए मुसलमानों अरकान को पूरा करते हुए आप नज़र आएंगे। मैं आपको यही पैगाम दे रहा हूँ कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो। और हकीकत में माँ बाप से मोहब्बत करने ही में भलाई है। जो बेटा माँ बाप से मोहब्बत करता है, अल्लाह उसे ज़िंदगी में खुशियाँ अता करता है। मैंने तो भारत के बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर देखा है, महल में रहने वाला एक इंसान, अमीर इंसान, उसको भी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। जो एयर कंडीशन रूम में रह रहा है, उसको भी सुकून नहीं है। क्यों सुकून नहीं है? जब उससे पूछा जाता है तो कहता है जवानी में इसी हाथ से बाप की कालर पर हाथ डाला था, जवानी में बाप माँ को गाली दिया था। हकीकत में मुसलमानों, तुम्हारे पास कितनी भी दौलत हो, कितना भी पैसा हो, सुकून तुम खरीद नहीं सकते हो। सुकून और चैन तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी होंगे, तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी होकर दुनिया से रुखसत होंगे। तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माँ बाप की दुआओं के सदके अल्लाह तुम्हारी झोलियों में खुशियाँ अता कर देगा। अब यहीं पर गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। बोलता तो बहुत ज़्यादा, मगर वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं बहुत लंबी गुफ्तगू करूँ। लगभग 50-55 मिनट मेरी गुफ्तगू भी हो गई है। फिर मौका मिला तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी आऊँगा तो मैं गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि गुफ्तगू करने के लिए एक अच्छा वक्त होना चाहिए, माहौल होना चाहिए। और ज़बरदस्ती गुफ्तगू सुनाना ये मेरी आदत में भी नहीं है।
वो तो मैं भी आपको एक पैगाम दे रहा था कि आया हूँ तो बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा पैगाम देकर जाऊँ। मैं यहीं पर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। दुआ करता हूँ कि रब्बे कायनात मुझसे बोलने में कहने में छोटी या बड़ी गलती हुई तो मेरी गलतियों को माफ़ फरमाए। मेरे असातिज़े किराम की दुआएं मेरे साथ रखे, उलमा अहले सुन्नत वल जमात और मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ रखे। मिंबर नूर पर जितने उलमा शोरा हैं अल्लाह सबके इल्म व अमल में खूब खूब बरकत अता फरमाए। यहाँ पर जितने भी लोग हाजिर आए सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।